40 साल के इस व्यक्ति ने अपना विरोध जताने के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाया जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होती हो। और सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति के पास ना तो राजनीतिक पार्टियों की तरह कोई बहुत बड़ा आईटी सेल था, ना ही कोई बहुत बड़ी एड एजेंसी थी, ना कोई मदद करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति था, ना ही ये सरकारी विभाग में किसी बड़े अधिकारी को जानता था। ये एक साधारण सा आम आदमी था जिसने सिर्फ अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और पूरे सरकारी विभाग को शर्मिंदा करके रख दिया और बड़े बड़े सरकारी अफसरों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि उनसे गलती हुई है। इसलिए हमारे देश के लोग आज चाहें तो इस व्यक्ति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देश है जहां विरोध प्रदर्शनों के नाम पर धरने दिए जाते हैं, हड़तालें की जाती हैं, बंद बुलाए जाते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जैम कर दिए जाते हैं, हिंसा होती है, रेलवे स्टेशन, बस, दूसरी सरकारी संपत्तियों में तोड़ फोड़ करके लोग अपना विरोध जताते हैं ताकि पूरे देश के लोग उनकी तरफ ध्यान दें, सरकारें उनकी तरफ ध्यान दें और मीडिया उन्हें कवर करे। हमारे देश में इस तरह से होते हैं प्रोटेस्ट, जैसे अभी आप देख रहे हैं। सोचिए, हमारे देश में लोग विरोध प्रदर्शन के नाम पर उन्हीं रेलवे स्टेशन और बसों को तोड़फोड़ करते हैं उनमें, जो सरकार ने उन्हीं की सुविधा के लिए बनाई है। और उससे भी बड़ी बात यह कि जब इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं तो इससे ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। आम आदमी जो है वो परेशान हो जाता है। लोग दफ्तर नहीं जा पाते, लोग सड़कों पर घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। और अब आप ये सोचिए कि पश्चिम बंगाल के इस व्यक्ति ने विरोध जताने के लिए जो नायाब तरीका अपनाया, क्या उससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी परेशानी हुई? जवाब है, इस व्यक्ति ने कि इस तरीके से अपना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन जताया, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई, इसके किसी पड़ोसी को कोई परेशानी नहीं हुई, इसके मोहल्ले में, शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं हुई। और इसने बहुत ही लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा और आज उसका ये जो वीडियो है पूरे देश में वायरल है। हो सकता है आपके पास भी व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आ चुका हो। हमारे देश में ज्यादातर विरोध प्रदर्शन सरकारों का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है, मीडिया का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है और इस दौरान बाकी के आम लोगों को परेशान किया जाता है। लेकिन इस घटना से यह सीख मिलती है कि सरकारों का ध्यान खींचने के लिए बाकी आम लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, आगजनी करने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक को रोकने की जरूरत नहीं है, सड़कों को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बिना किसी को परेशान किए भी लोकतांत्रिक तरीके से इस व्यक्ति की तरह अपनी बात ना सिर्फ सरकार तक बल्कि पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं, जैसा इसने किया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शनों का सहारा लिया था, जिसमें वो हड़ताल तो करते थे, धरना भी देते थे, पैदल यात्राएं करते थे, लेकिन अहिंसा को फॉलो करते थे। उस समय इन विरोध प्रदर्शनों का लक्ष्य पूरे देश को एक साथ संगठित करना होता था, इसलिए तब विरोध जताने के लिए ये तमाम तरीके सही भी माने जाते थे। लेकिन आज हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं है। आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां लोगों द्वारा चुनी गई अपनी ही सरकारें हैं। इसलिए आज हमारे देश को विरोध जताने के अपने उन पुराने जमाने के तरीकों को बदलना होगा। आजादी से पहले जो तरीके हमने अंग्रेजों के खिलाफ अपनाए थे, अब उन तरीकों की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए वर्ष 2019 में जब बेंगलुरु में बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और इनकी वजह से वहां लगातार दुर्घटनाएं होने लगी, तो एक व्यक्ति ने एस्ट्रोनॉट बनकर गड्ढों वाली सड़क पर मून वॉक किया था और विरोध जताते हुए यह कहा था, यह बताने की कोशिश की थी कि जिस तरह चांद की सतह होती है वैसी ही बेंगलुरु की सड़क बन चुकी है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन बहुत शर्मिंदा हुआ और उन्होंने इस सड़क को ठीक कर दिया था। लेकिन देखिए विरोध प्रदर्शन का कैसा नायाब तरीका है। एक नजर में आपको ऐसा लगेगा जैसे ये व्यक्ति शायद चांद पर चल रहा है, लेकिन वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बेंगलुरु की सड़कों में और चांद के सतह पर के बीच कोई फर्क नहीं बचा। इसी तरह केरल में भी गड्ढों की वजह से एक सड़क पर लगातार हादसे हो रहे थे, लेकिन बारिश के बाद जब इन गड्ढों में पानी भरा तो वहां का एक लोकल व्यक्ति वहां
उस गड्ढे में भरे पानी के साथ नहाने लगा और ऐसा करके वो न सिर्फ सरकारी विभाग का ध्यान खींचने में कामयाब रहा, बल्कि इन गड्ढों को बाद में तुरंत भर दिया गया। जब वहां एमएलए गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी के सामने ये व्यक्ति आया और इसने वहां देखिए क्या करना शुरू किया। उसने सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया वहां खड़े होकर। तो ये कुछ नायाब तरीके हैं विरोध प्रदर्शन करने के, जो लोकतांत्रिक देशों में किए जा सकते हैं। और विरोध का एक और नया तरीका आज आप ईरान की फुटबॉल टीम से भी सीख सकते हैं। कतर में खेले जा रहे फुटबॉल के वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच में ईरान की फुटबॉल टीम ने अपने देश का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी ईरान में हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं को अपना समर्थन देना चाहते थे। यानी विरोध का ये भी एक नायाब तरीका है।